सेल्फ गोल कर लिया है राहुल गांधी ने, बोल रहे हैं राजीव रंजन जी। आशुतोष वर्मा जी। नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे लगता है कि वॉइस चली गई थी उस हाँ, समय। अभी सही मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी घटक दल इस पूरे चुनाव को पहली ही रैली से हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं और उन दावों की पोल खोल रहे हैं जिसमें ये विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात पिछले 10 साल से कह रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि शक्ति का मतलब क्या वहां बैठे हुए 10 लाख लोग नहीं समझ पाए थे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी आईटी सली इस देश में पढ़े लिखे हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। ये किसी तरीके से चुनाव में अपनी चिल परिचित चाल को हिंदू मुस्लिम करने के लिए फिर तैयार हो गए हैं। और मैं तो कहता हूं कि पोल खुल गई आपकी, कि आप जान रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से विकास की बातों पर, आत्मनिर्भर भारत पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन दे दी है पूरे एनडीए को कि हमको इसी लाइन पे चलना है। अरे, जब राहुल गांधी आपके लिए मायने नहीं रखते हैं तो आप पहले दिन ही राहुल गांधी की बात 24 घंटे के अंदर रिएक्ट करना आपकी हताशा और राजनीतिक जो है आपकी पराजय दिखाता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुधांशु जी। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो राजीव रंजन जी ने कही वहां से लेते, उनकी बात में बहुत दम है कि राहुल गांधी जी के साथ भाषा का समस्या है। भाषा से ज्यादा मैं कहूंगा भाव की समस्या है। इस समय उनको थोड़ा वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिख के दिया जा रहा है, लोगों को पता होगा कि कार्ल मार्क्स की 2 किताबें थी ना, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस समय ये बाएं हाथ से बाईं तरफ से आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनके पास, लिख के भाव वो होता है और लिखते आता है अंग्रेजी में। तो उनको ट्रांसलेशन करने में, भाव और भाषा दोनों ट्रांसलेशन करने में अर्थ का अनर्थ वो कर ही देते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने छोड़ा था इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, चित्रा जी सब लोग कहते हैं, आज तक मैंने इंडिया गठबंधन वाले किसी भी नेता को इंडिया गठबंधन का हिंदी में नाम नहीं सुना होगा, और पूछ दिया जाए तो 10 में से 9 एक झटके में बता नहीं पाते हैं। अब देखिए, आशुतोष वर्मा जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं इनको समाजवादी पार्टी में अपेक्षाकृत सबसे सौम्य और गंभीर प्रवक्ता मानता हूं, मगर क्या कह गए कि साहब वो स्त्री शक्ति के बारे में भूल गए। वो उस पार्टी के हैं जिसने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। ये वो पार्टी है जहां राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि जब ये आया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते, तो उन्होंने कहा इसलिए एक मर्दों वाला प्रदेश है। ये उस पार्टी गठबंधन के साथ है जहां अशोक गहलोत ने कहा था कि रेप के ज्यादातर केस फर्जी होते हैं, और बतौर मुख्यमंत्री 56 कुछ प्रतिशत का प्रतिशत भी बताया था, और आज आकर वो करने लगते। मगर उससे बड़ी बात, और फिर मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा सबसे बड़ी महंगाई है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है। मैं पूछना चाहूंगा आज बेरोजगारी की दर कितनी है? ना पता हो बता, 3.1%। महंगाई की दर 5.09%। मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के शासनकाल के 60 सालों में कोई 4 साल बताइए, चुनौती से मैं पूछता हूं, जब महंगाई की दर हमसे कम रही हो और विकास की दर जो 7.2 है उससे अधिक रही। सारे दर्शकों को कहता हूं, अपने नेट पे जाके खोज लीजिए, तब बराबरी होगी। और देखिए एजेंडा क्या है। आशुतोष जी, मतलब हमारे मित्र आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक, उनके विषय में कहना चाहूंगा। कह रहे थे हिंदू धर्म से क्या लेना देना था शक्ति वाली बात पे, मगर एजेंडा कितना सॉलिड है। मैं दर्शकों से कहूंगा, जातिगत विभाजन के मुद्दे पे लड़ाई लगवानी है। किताब लेके आए थे मेरे भाई, ये एनिलेशन ऑफ कास्ट का शक्ति से क्या लेना देना। एजेंडा साफ था, मुद्दा कुछ भी होगा, लड़ाई लगवाना है। एजेंडा एक है, जो 80-20 की बात कहते हैं ना, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। उसके लिए मुद्दा कोई भी हो तो किताब साथ में रखना है। अन्यथा मेरे मित्र बता दें कि वो किताब क्यों लेके आए थे, क्योंकि मेरे से तो स्पॉन्टेनियस निकला। मैंने किताबों की बात कही, पर आप किताब लेके अंडरलाइन करके रखे थे। इसका मतलब कांग्रेस का एजेंडा बहुत साफ है। एक तरफ है भारत, शानदार भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक तरफ है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों को प्रचंड समर्थन देता हुआ, खंड खंड भारत को एक एक टुकड़े में करके एक टुकड़े पे राज करने की ख्वाब देखता हुआ भारत, जिसने कभी 2 टुकड़े करके एक हिस्से पे राज किया था। आज जात बिरादरी, भाषा क्षेत्र उत्तर दक्षिण में तो कह चुके ना कर्नाटक वाले एक नेता, अरे उत्तर भारत को अलग हो जाना चाहिए था। तो कोई कह चुका कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए था, सैफुद्दीन सोज। तो कोई टुकड़ा मिल जाए राज करने को, बस राज करने की महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए। तो टुकड़ा मिल जाए तो वो भी सही। आशुतोष जी। चित्रा जी 10 सेकंड। हाँ, आशुतोष वर्मा जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार इनकी आशुतोष जी की बात हो जाए। सुधांशु जी किताब की लेके व्यवस्था बैठे को हुए थे समझता हूँ हाँ। अच्छी तरीके से। पार्टी के प्रवक्ता हैं तो फिर उसी तरीके से बोलेंगे। मैंने तो कहा कि आप बाबा साहब अंबेडकर पे बोलिए, वो नहीं बोल रहे उस पे, मैं समझता हूं। और जहां तक अभी नहीं, आप ये विषय लाए कैसे थे किताब, ये कारण बता दीजिए। ये बात आप सुन लीजिए मेरी बात।
शक्ति के बारे में तो बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ नहीं बोला है। शक्ति की बात करते अच्छा, बोल हैं दीजिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी में रखते हैं, मतलब ये क्या है? इस पे भी जरा दो शब्द बोल दीजिए ना। ब्रजभूषण शरण सिंह किस मजबूरी के प्रतीक है? क्या वो लड़कियां जो सड़कों पर जिसने भारत का नाम रोशन किया, क्या वो लड़कियां शक्ति की प्रतीक नहीं थी? उन लड़कियों को किस तरीके से आमरण अनशन करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज होती है और अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी ने एक कदम नहीं उठाया है। आप क्या बात करते हैं? आप शक्ति की बात करते हैं। अगर इतना ही आपका कमिटमेंट शक्ति को था तो जिस दिन पहली बार ये शिकायत आई थी उसी दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। और जिस बेंगलोर के उस सांसद के बारे में आपने बात की थी, वो जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी, आपको याद है ना? वो अच्छी तरीके से वो टिप्पणी की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को सफाई देनी पड़ी। भारत का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थी वो खराब, क्या वो शक्ति की प्रतीक नहीं थी? आप मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं, आप पूरे मामले को आप डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसलिए मैंने कहा कि बजरंग बली की बात आपने कर्नाटक के अंदर की और क्या हश्र आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने बंगाल के अंदर किस तरीके से बात की, आप उसका हश्र देख सकते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के मौके पर धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुधांशु जी फिर जवाब कर रहे हैं देंगे। वो अपनी कमजोरी का प्रमाण दे रहे हैं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी का प्रमाण दिया है। और अगर है सुधांशु जी के अंदर हिम्मत तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखा दे, सुधांशु जी कंडेम करके दिखा दे, पार्टी से बाहर करवा के दिखा दे। सुधांशु जी, उसके बाद संगीत जी आ रही हूं आपके पास। पहली बात मैं पुनः कह दूं, डिस्ट्रैक्ट कौन करना चाहता था वो किताब लेके आके दिख गया। दूसरा, ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आपत्ति हुई थी वो कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में हुई थी, उससे तत्काल इस्तीफा लिया गया था। उन पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी जांच हुई, दिल्ली पुलिस की भी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट की भी जांच हुई, मगर संदेश खाली के शाहजहां शेख को तो जवाब दो मेरे भाई। कितना बचाव किया भाई साहब? तीन जांचें हुई। बताओ शाहजहां शेख पे कोई जांच हुई? वो तो आदिवासी महिलाएं थी। भागिए नहीं। गलत बात कर रहे हैं। ओलंपिक एसोसिएशन से इस्तीफा दिया था, शाहजहां शेख का इस्तीफा हुआ था क्या? नहीं लिया। जिन बच्चियों ने जो हमारी बच्चियों जैसी हैं, मासूम बच्चियां थी, एक करके, ठीक है आशुतोष जी उनको बोल लेने दीजिए। आपने सवाल पूछा, आप जवाब ले लेते हैं। संगीत राठी जी भी जवाब देना चाहते हैं। ठीक है सर, सुधांशु जी, सुधांशु शक्ति के प्रतीक नहीं। ठीक है सुधांशु जी। मैंने तो बताया कि 3 प्रकार की जांच हुई। जोर से बोलने से गड़बड़ नहीं होगा आशुतोष जी। बताओ शाहजहां शेख पे कौन सी जांच हुई? जब ईडी सीबीआई पकड़ने के लिए आई तो उसको आप कवर अप करने के लिए पुलिस ने भरसक कोशिश की। शर्म आनी चाहिए। हमने 3 जांच बताई, तत्काल कुश्ती संघ से अध्यक्ष पद से हटाया। आप बताइए शाहजहां शेख पे क्या कार्रवाई की? आदिवासी महिला थी ना, वो आदिवासी थी ना, महिला थी, और वो क्या कहता था? सुंदर हो आ जाओ। हमारे आपके घर की जमीन पे कब्जा किया। हमारे और आपके घर की मत होइए। और आप देखिए डिस्ट्रैक्ट होते नूपुर शर्मा तक को डिफेंड करने में चले गए। अभी भी उनको टिकट देने वाले मैं दावे के साथ कहता हूं। कभी वहां जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं। दर्शक देख रहे हैं कौन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन एजेंडा से आया है, कौन डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, कौन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन लगातार बीच में बोल रहा है। अरे भाई इमोशनल होने की क्या जरूरत है मान्यवर? विश्लेषक रहिए, भावनात्मक मत बनिए। और मैं आपको मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री, अरे भाई दिख रहा है राहुल गांधी पे यहाँ पर डिबेट हो रही है सर। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं? ठीक है, अब रहते हैं राहुल। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने कहा था लोग जाते हैं मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। सुनिए, राहुल गांधी ने कहा था मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। यह महिलाओं के लिए सम्मान की बात थी और यह हिंदू धर्म के लिए सम्मान की बात थी। अरे भाई मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे, उनका तो नाम ही नहीं ले रहा हूं मैं। गिनत उंगली थक गई है, गलती की है 1000। यह है इंडी गठबंधन की गलतियों की भरमार। सुधांशु जी मध्य प्रदेश में एक वित्त मंत्री थे, याद है ना नाम उनका? आपको याद है ना उनका नाम या नहीं? ये बताऊं मैं उनका नाम? शाहजहां शेख को जवाब दे दो। नाम बताऊं उनका? ठीक है, अब तो राहुल गांधी ने सफाई दे दी है बयान पर। अशोक गहलोत मतलब कांग्रेस को लग रहा होगा कि डैमेज हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए तुरंत ही राहुल गांधी का लंबा चौड़ा ट्वीट सामने आ गया। दाद देनी पड़ेगी मेरे मित्र। वो इसको मुद्दा नहीं बनने देना चाहते हैं आप लोग। दाद देनी पड़ेगी मेरे मित्र आशुतोष, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी ज्यादा बढ़कर कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। ये वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है आशुतोष जी कि राहुल गांधी में राजनीतिक मैच्योरिटी आया ही नहीं है। ये दोष उनका है। यदि भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाती है तो वो उसका हकदार है, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स के हम पैटर्न देखते हैं।
क्वाइन को हम 10 बार टॉस करते हैं, 20 बार टॉस करते हैं तो एक पैटर्न निकलता है। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत, एक लाइन में इनकी बात जल्दी से खत्म। राहुल गांधी के बयान ये पूरी तरह बताते हैं कि वो हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के खिलाफ वो बोलने के आदी हैं। ये कोई पहली बार वो नहीं कह रहे हैं, उनके मन की बात निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो पादरी से संचालित दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, लेकिन किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा इसके लिए चुनाव का इंतजार हमें करना पड़ेगा। 7 चरणों में इलेक्शन की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं और 4 तारीख को 4 जून को जब होगी मतगणना तो पता चल पाएगा किसके दावे में ज्यादा दम दिखा।